हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करते हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। मैं किसी के सपोर्ट में कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं अपना ओपिनियन जो सोशल मीडिया पे चीजें हैं उसको देखते हुए मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया आप सभी के सामने मैं रख रही हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज फर्स्ट वाइफ जो है अकेला पड़ गई है। मैं फर्स्ट वाइफ को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं बोलना चाहूंगी कि अब टेंशन वेंशन छोड़ो। जब तुम डिवोर्स नहीं ले सकती हो, इस आदमी को छोड़ नहीं सकती हो, तो अपनी जिंदगी में खुश रहो, बिंदास रहो और अपने बच्चे के लिए जियो और अपने बच्चे को ऊपर ध्यान दो। ठीक है। बाकी जो भी टेंशन है ना, तुम बोलती हो ना कि मैं जब भी टेंशन लेती हूँ मैं बीमार पड़ जाती हूँ, हॉस्पिटलाइज हो जाती हूँ, मेरे शरीर में तरह तरह की मतलब चेंजिंग होने लगती है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अब जब तुमने सब कुछ छोड़ ही दिया अपने किस्मत के ऊपर कि मेरे किस्मत में ही यही है, मेरे मतलब मेरी जिंदगी में ही दुख तकलीफ लिखा हुआ है, तो प्लीज अब तुम इस आदमी के लिए नहीं रोओगी। अपने दिल पे पत्थर रखो। हम सब जानते हैं कि जिसके आदमी जो है आंखों के सामने रहे, कोई नीच औरत के बाहों में इस तरीके से कर कर के वीडियो के माध्यम से दिखाए, एक औरत को, एक पत्नी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये आदमी ने अगर नीचतापन किया था, दो शादी किया था, तो इसका फर्ज बनता था कि दोनों औरत को इक्वालिटी रखे, दोनों में सेम चीजें करे। अगर इसको सराखों पे बैठा के रख रहा है तो इसको भी अपने सर पे बैठा के रखे। अगर उसके बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहा है तो इसके बच्चे के लिए भी इतना कुछ करे। अगर उसके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं तो उसके भी बच्चे अच्छे स्कूल में जाना चाहिए था। अगर ये आलीशान घर में रह रही है तो उसका भी फर्ज बनता था कि फर्स्ट वाइफ को भी आलीशान घर में रखे। ठीक है। मगर खैर छोड़ो ये सारी बातों को। अब तुम अपनी किस्मत के भरोसे हो तो प्लीज अब तुम इस आदमी के नाम लेकर उस आदमी को लिए तुम दुखी नहीं होगी। ठीक है। अब तुम अपने बच्चे को ऊपर फोकस करो। तुम वीडियो बनाती हो तो तुम वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाती हो तो ब्लॉग बनाओ, प्रमोशन करती हो तो तुम प्रमोशन करो, इवेंट करती हो तो इवेंट में जाओ। मगर जो भी करो इस आदमी के अब तुम छोड़ो। ठीक है। अब ये औरत जो है, पति चोरनी जो है, मैंने देखा कि केक कट करते समय इस आदमी का, ये जो मिस्टर फसाद है ना, जब केक कट कर रहा था ना, थोड़ा सा भी इसके चेहरे पे सिकंस नहीं था। और मैंने देखा पति चोरनी के ही चैनल पे कि ये अपनी सास के साथ वो नाच रही है, सास भी नाच रही है कि किसी होटल में जाए, किसी होटल में खाए, इस गाने पे जिसमें सास भी ठुमका लगा रही है। कोई बात नहीं, हैप्पी रहने का हर किसी का हक है। हर कोई जो है खुश रह सकता है, अपने हिसाब से जिंदगियां जी सकती है, इसमें मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं है। मगर मुझे तकलीफ इस बात की लग रही थी कि वो सास भी अपने वो पोता पोती के लिए, ठीक है, अपने पोता पोती के लिए, जो कि शुरू से लेके अब तक पोता पोती को सास ही पाली है। ठीक है। सास के पास ही रही है, मगर वो पोता पोती के लिए उस दादी के मन में थोड़ा सा भी दुख तकलीफ नहीं दिख रहा था। ठीक है। थोड़ा सा भी दुख तकलीफ नहीं दिख रहा था। तो वशीकरण तंत्र विद्या होती है। मैंने किसी से पूछा कि क्या घर में 3 फीट की मूर्ति रखा जा सकता है, उसमें भी क्या प्राण प्रतिष्ठा करके? तो मुझे किसी ने बोला कि दिमाग उमाग तो नहीं खराब है, घर में कभी भी इतनी बड़ी मूर्ति, प्लस पॉइंट ये है कि प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं घर में रखा हुआ मूर्ति को करना चाहिए। तो फिर मैंने बोला कि इसका क्या परिणाम होता है, तो बहुत ही इसका बुरा परिणाम होता है, विनाश लिखा रहता है। ठीक है। मगर मैंने बोला कि अगर तंत्र विद्या जो करती हो वो क्या काली माता की मूर्ति लाकर रख सकती है? तो बोला कि हाँ, ऐसे ही लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा को घर में रखते हैं, काली माता के प्रतिमा को। ऐसे ही जो तंत्र विद्या बली वाली जो कामें करते हैं ना, वो सारे लोग जो है अपने घर में विराजित कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्राण प्रतिष्ठा है ना तो उसमें बलि चढ़ती है और बहुत ही मतलब बहुत ही ध्यान से इनका पूजा होता है। ठीक है। और तंत्र विद्या जो करता है
उसी के घर में या मतलब जिस भी जगह पे तंत्र विद्या होती है उस जगह पे काली माता की मूर्ति जो है विराजित रहती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल लोगों के, नॉर्मल परिवार के घरों में मूर्ति घर में तो रखना ही नहीं चाहिए, और अगर छोटा मूर्ति है तो कोई बात नहीं, मगर बड़ी मूर्ति तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये पति चोरनी जो है, सोचो फर्स्ट वाइफ को हराने के लिए कितना नीचा लेवल तक वो गिर सकती है। वो पहले से ही, ये पति चोरनी जो है पहले से ही सब कुछ, मतलब हर किसी से बातचीत कर रही थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, उसको नीचा दिखाने के लिए, सारा परिवार को अपनी तरफ करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। तो लोगों से पहले पूछताछ कर रही थी, उन लोगों ने बोला होगा कि इस तरीके की चीजें करो, फिर तुम्हारा सारा परिवार जो है ना तुम्हारे वश में होगा। तुम जिस तरीके से अपने परिवार को घुमाना चाहोगी, जिस तरीके से अपने परिवार को अपनी उंगलियां पे नचाना चाहोगी, रही बात तुम्हारा पति, तो तुम पति को जैसे बोलोगी वैसा तुम्हारा पति तुम्हारे रिमोट कंट्रोल की तरह नाचेगा, ठीक है। और ये पति चोरनी आज वो सारा कुछ साबित कर दिया। बिल्कुल भी उस दादी के चेहरे पे भी वो अपने पोता पोती के लिए थोड़ा भी सिकंस नहीं था, थोड़ा भी पछतावा नहीं था, थोड़ा भी दुख तकलीफ नहीं था कि अपने ही बाप के बर्थडे में वो मेरा पोता पोती नहीं आया, थोड़ा भी तकलीफ नहीं था। तो वशीकरण तो होता है ना भाई। जो सास बोल रही थी कि तुम्हारा पति तुम्हारा साथ रहे या ना रहे, मैं हूं ना, मैं जिंदा हूं, तुम्हारी सास जिंदा है, तुम्हारा सास ससुर जिंदा है, मैं तुम्हें रखूंगी, मैं तुम्हें कमाकर खिलाऊंगी। वो सास आज इस कदर फिर गई कि मेरी बहू भी थी, ऐसा वाला टैग भी हट गया, ठीक है। और वो आदमी के मन में अगर 10% भी फर्स्ट वाइफ के प्रति प्यार था, वो 10% को कम करने के लिए पति चोरनी जो है तंत्र विद्या जहां पे होता है कालका माता के जगह पे ले जाने के लिए, पहला नंबर तो बर्थडे के बहाने एक बुलेट बाइक गिफ्ट करती है, और उसके बाद वहां पे ले जाती है, और उसके बाद तंत्र विद्या होता है। आप देख सकते हो, जो आदमी पहले बोल रहा है, 2 महीने पहले बोल रहा है कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वो साथ में रहना चाहती है, मगर ये पति चोरनी साथ में नहीं रहना चाहती है। ऐसे ऐसे ये काम करने लगी, अपने आप को खत्म करने के लिए छत पे कूदने लगी, बच्चे को ये सारी सब कुछ करने लगी। अब ये आदमी जो है बिल्कुल भी थोड़ा भी, मतलब फर्स्ट वाइफ और फर्स्ट वाइफ के बच्चे के लिए थोड़ा भी इसके दिल में दर्द नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी झलक नहीं रहा है। नहीं तो होता है ना कि चेहरे पे अब कितना भी छुपा, चेहरे पे सब कुछ साफ साफ दिखता है, मगर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। वो सास भी बिंदास है और ये मिस्टर फसाद भी बिंदास है। तो यहाँ पे तंत्र विद्या पति चोरनी देख लो भाई, इसकी नीचता लेवल का कोई हद नहीं है, कोई भी हद तक ये जा सकती है, क्योंकि ये सेल्फी स्वार्थी औरत है। वो मरे हुए बाप की कसम खाई, अपने बेटे की कसम खाई कि मेरी शादी के बाद में 3 साल तक बच्चा पैदा नहीं किया, जो कि 3 साल कहीं भी दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब दहलीज पे पैर रखी थी तब भी एक बच्चा गोद में लेकर आई थी, तो 3 साल कहाँ गायब था। इस तरीके की चीजें करी। तो मैं फर्स्ट वाइफ का यही बोलना चाहूंगी कि अब तुम अपने बच्चे के लिए जियो, तुम खुद के लिए जियो, ठीक है। और भूल के भी मन में गलत भावना बिल्कुल भी मत आने देना। तुम स्ट्रांग हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक माँ हो, और तुम उस बच्चे के लिए सब कुछ हो, पूरी दुनिया हो, पूरी जिंदगी हो, ठीक है। तो तुम उस बच्चे के लिए जियो, तुम उस बच्चे के लिए काम करो, तुम उस बच्चे के लिए जो भी कुछ भी करती हो ना, तुम अपने दोनों बच्चों के लिए करो, ठीक है। और बाकी आगे जैसे तुम्हें लगता है, बाकी तो कानून है ही है, तुम्हारी सारे कुछ तुम्हारे हक में मिलेगा। बाकी तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो तुम खुश रहो, अपने बच्चे के लिए खुश रहो, अपने जितना हो सके अब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में तुम वीडियो बनाओ, जो भी करना चाहती हो लाइफ में वो सब कुछ करो, मगर अब इस आदमी को तुम देखना बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि ये आदमी को, ये पति चोरनी जो है तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है। अगर ये आदमी तुम्हारे पास आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, ठीक है। मगर जब ये आता है तो तुम इससे बात करो, वो करो, मगर कोई चीज का लगाव मत रखो इस आदमी से, क्योंकि
ये देखो यहाँ पे हर कोई जो है अरमान मलिक का उदाहरण देते हैं। अरमान मलिक भाई कैमरे के पीछे वो क्या करता है नहीं करता है, मगर उसने एक चीज बहुत अच्छा चीज समाज को दे रही है कि अगर तुमने शादी किया है, 2 शादी किया है ना, तो तुम दोनों बीवियों को बराबर बराबर का दर्जा दो। रही बात कृतिका, तो कृतिका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कृतिका की ये पैर धोबन भी नहीं है, ये पति चोरनी जो है कृतिका के पैर धोबन भी नहीं है। पति चोरनी के मन में तो इतना छल कपट, इतना कुछ चलता है फर्स्ट वाइफ को मिटाने के लिए, ठीक है। मगर एक कृतिका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला दर्जा जो है ना पायल को ही देती है सब कुछ में। अगर बर्थडे आता है अरमान का तो सबसे पहले वो केक खिलाती है पायल। अगर करवा चौथ आता है तो सबसे पहले पानी पायल को पिलाने के लिए बोलती है कृतिका कि अरमान तुम सबसे पहले पायल को ही पानी पिलाओ, क्योंकि ये बड़ी है, सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी में ये आई है। तो इस तरीके का ये दर्जा देती है। तो रही बात अरमान मलिक का, ये बराबरी कर लेगा, कृतिका और पायल की ये पति चोरनी बराबरी कर लेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर की चंट और नीच औरत है। सिर्फ इसके मन में जलन की भावना के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।